अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज़ पकोड़ा। ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल न्यू है, आज से पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। ये मेरे पास एक अदद हरी प्याज है जिसका मैंने हरा और सफ़ेद हिस्सा दोनों कटिंग करके डाला है। ये एक गाजर है जो मैंने बारीक छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर ली है, और एक शिमला मिर्च है और ये भी मैंने बारीक क्यूब में कटिंग कर ली है। इसके अलावा ये मेरे पास 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक चॉप कर ली है। और इसके बाद मेरे पास ये हरे धनिए की गड्डी है, ये मैंने काट लिया है। अब मेरे पास मसाले हैं, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, पिंक सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया है, और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। मैंने दोनों को पीस लिया है एक साथ ही, और ये मैं मसाला डालूंगी। ये मैंने 5 आलू उबाले हैं, इस तरह मैंने टुकड़ों में कटिंग कर लिया और इनको उबाल लिया। अब हम इन आलूओं को हाथ से ही मैश कर लेंगे, और ये देखें इतना होना चाहिए। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही मैं इसमें ये आधी जो है शिमला मिर्च प्याज जो है ये डाल रही हूँ, आधी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, और आधी ही मैं गाजर जो मैंने चॉप की हुई है वो डाल दूँगी, आधी मैं बचा लूँगी। ये मैं बाद में बताऊँगी इसका फिर हम करेंगे क्या। अब यहाँ पर मैंने धनिया 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें, और फिर इसके बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी। ये देखें 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें डालकर इसको हम जो चॉप की हुई है हरी मिर्चें ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर नमक मिर्च चेक कर ले, नमक कम था, नमक में 1/2 टीस्पून और डालकर मिक्स कर रही हूँ। ये अमेज़ा तैयार है। अब ये 2 कप छना हुआ बेसन है, और 1 टेबल स्पून जो मिर्चें बची थी वो डाल देंगे, और ये सारी वेजिटेबल हम इस बेसन में डालकर, और इसमें अब हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे जो 2 से 3 टेबल स्पून है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, ये डाल देंगे। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डालने के बाद नमक भी मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाल दूँगी। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, और इस बेसन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो, हमारी चीज़ इसमें से निकलने ना पाए, बस इतना हमने थिक रखना है। अब ये मेरे पास 5 से 6 टेबल स्पून यानी 1/2 कप मेरे पास टमाटो केचप है, और इसमें मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। मायोनीज़ भी मैं इतनी ही डालूँगी, 5 से 6 टेबल स्पून यानी उतनी ही 1/2 कप मायोनीज़ डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी सॉस तैयार है। इसको हम इस ब्रेड सैंडविच के साथ खा सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा के साथ, और यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएंगे। सॉस लगाने के बाद जो हमने बनाई थी इस पर हम पतला पतला सा आलूओं का अमेज़ा जो वेजिटेबल अमेज़ा हमने बनाया था वो हम रख देंगे। ये हमारा स्लाइस तैयार है। अब इसके ऊपर ये चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ है, चीज़ स्लाइस है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, रख देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद इसको हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे। अब ये देखें ये स्लाइस निकल आया है, ये सारे ब्रेड स्लाइस पर हम इसी तरह रखेंगे, और ये देखें ये मैंने रख दिए हैं। अब ये बेसन जो हमने बनाया था अब हम इसमें इसको इस तरीके से डिप करेंगे। ये बहुत एहतियात से काम करिएगा क्योंकि ये अमेज़ा उतर ना जाए। और यहाँ इस तरीके से इसको अच्छे से डिप करने के बाद जो मसाले वाला हिस्सा है वो हम ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पर जो है वो ऑयल को गर्म कर लेना है, और ठंडे ऑयल में कभी भी मत डालिएगा। और ये मसाले वाला हिस्सा हम इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद इसको 3-4 मिनट हिलाएंगे नहीं, सेट होने देंगे, और फिर इस तरीके से इसकी साइड बदल लेंगे, और इस तरह ऑयल थोड़ा सा चम्मच के ऊपर डालेंगे, और हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने पर हम निकाल लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ये खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। ये मैं दूसरा भी इसी तरह डाल रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने मेरी रेसिपी देखी है, उनको अच्छी लगी है तो वो भी सब्सक्राइब
लाजमी कर दें। और आपको अगर मेरी ये ट्राई कीजिएगा बनाई हुई ये वेजिटेबल चीज़ सैंडविच पकोड़ा की जो रेसिपी है अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हाँ, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। ये देखें कितनी शानदार चीज़ कैसे मेल्ट हो चुकी है। ये मैंने टमाटो केचप में जो मायोनीज़ डाल के सॉस बनाई थी उसके साथ खाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी ये। अल्लाह हाफिज़।